हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करते टाइम नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जहाँ नर्सेस रोल क्या होता है, तो इसके बारे में लर्न करेंगे। फर्स्ट इज़ पेशेंट असेसमेंट। Assess patient medical history, allergies and current condition before administering any medication. कोई भी मेडिसिन देने से पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री असेस करनी है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जीज असेस करनी है और पेशेंट की करंट कंडीशन क्या है उसको असेस करना है। सेकंड, medication knowledge. Have a thorough understanding of each medication including dosage, side effects and interactions. मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले हर एक मेडिसिन की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें मेडिसिन की कितनी डोज जो है वो एडल्ट डोज क्या है, चिल्ड्रन डोज क्या है, ओल्ड एज के लिए क्या डोज़ है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हर एक मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हैंड हाइजीन। प्रैक्टिस प्रॉपर हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करनी है ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक मेडिकेशन ऑर्डर्स। इसमें वेरीफाई मेडिकेशन ऑर्डर्स अगेंस्ट पेशेंट्स चार्ट, इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपायरी डेट। पेशेंट की जो मेडिसिन है, जहाँ मेडिसिन का जो ऑर्डर है उसको पेशेंट चार्ट के द्वारा चेक करना है, वेरीफाई करना है, उसकी डोज चेक करनी है, एक्यूरेट डोज होनी चाहिए, रूट चेक करना है मेडिसिन का, कौन से रूट से मेडिसिन देनी है, ओरल रूट देना है, जहाँ पेरेंट्रल रूट है, जहाँ सबलिंगुअल है, कौन से रूट से मेडिसिन देनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि कितने कितने गैप के बाद मेडिसिन देनी है, और जो मेडिसिन हमने निकाली है उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। एक्सपायरी डेट जो है नहीं होनी चाहिए उसकी। ये है चेक मेडिकेशन ऑर्डर्स। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ राइट पेशेंट। कंफर्म द पेशेंट्स आइडेंटिटी यूजिंग 2 आइडेंटिफायर्स। नेम चेक करना है और डेट ऑफ बर्थ से जहाँ जो है पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करनी है कि जो राइट पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं बिफोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। राइट पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ राइट मेडिकेशन। Ensure that medication matches the physician order and medication administration record. ये इंश्योर करना है कि जो हमने मेडिसिन देनी है वो फिजिशियन के ऑर्डर से, डॉक्टर के ऑर्डर से मैच हो रही है और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से मैच हो रही है। इसका मतलब है राइट मेडिकेशन। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ राइट डोसेज। Administer the correct dosage based on the patient's weight, age and condition following the prescribed guidelines. जो पेशेंट को मेडिसिन देनी है उसकी डोसेज या डोज जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, और ये डोज पेशेंट के वेट पे डिपेंड करती है, पेशेंट की एज पे डिपेंड करती है, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करती है, और जो प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए करेक्ट डोज जो है वो एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ राइट रूट। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन बाय अ प्रिस्क्राइब्ड रूट। जो रूट
प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जहाँ जो रूट लिखा है डॉक्टर ने उसी रूट से ही जो मेडिसिन है वो एडमिनिस्टर करनी है। तो जो रूट है वो चेक करना है कि ओरल रूट है, ओरल में ओरल है या सबलिंगुअल है या बक्कल रूट है, वो चेक करना है। इंट्रावीनस है तो इंट्रावीनस रूट से देनी है। अगर इंट्रामस्कुलर है तो इंट्रामस्कुलर रूट से देनी है मेडिसिन, दैट इज़ राइट रूट। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ राइट टाइम। Administer medication at the scheduled time, adhering to the prescribed frequency and timing guidelines. जो मेडिसिन देनी है वो शेड्यूल्ड टाइम पे ही देनी है और जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एलर्जी असेसमेंट। Identify and document any allergies or adverse reactions to the patient may have to specific medications or components. किसी भी मेडिसिन से या मेडिसिन के कंपोनेंट से अगर पेशेंट को एलर्जी है, जहाँ पेशेंट का कोई एडवर्स रिएक्शन होता है मेडिसिन से, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको डॉक्यूमेंट करना है और रिपोर्ट करना है। Next responsibility is patient education. Provide information to the patient about the medication, including purpose, potential side effects and instructions for use. पेशेंट को मेडिसिन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, पूरी एजुकेशन देनी है, पूरी नॉलेज देनी है, जिसमें पेशेंट जो मेडिसिन दे रहे हैं वो कौन सी मेडिसिन है, उसका क्या पर्पस है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उसको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए पेशेंट को पूरी नॉलेज होनी चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। Ensure that patient is informed about the medication, its purpose and potential risk before administration. ये इंश्योर करना है कि पेशेंट को मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्म किया गया है, उसके पर्पस के बारे में इन्फॉर्म किया गया है, उसके जो रिस्क हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मॉनिटरिंग वाइटल साइंस। Regularly monitor the patient's vital signs before, during and after medication administration to detect any adverse reaction. मेडिसिन देने से पहले, मेडिसिन देते समय और मेडिसिन देने के बाद पेशेंट के वाइटल साइंस रेगुलरली मॉनिटर करने हैं, ताकि किसी भी तरह का अगर एडवर्स रिएक्शन होता है, जहाँ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसके बारे में कंफर्म किया जा सके, जहाँ उसको डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजेक्शन टेक्निक। अगर रूट जो है वो पेरेंट्रल रूट यूज़ कर रहे हैं या इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन दे रहे हैं, तो एडमिनिस्टर इंजेक्शन यूजिंग प्रॉपर टेक्निक इंक्लूडिंग साइट सिलेक्शन, नीडल साइज एंड एस्पिरेशन इफ़ रिक्वायर्ड। जो अगर मेडिसिन जो दे रहे हैं वो इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर टेक्निक यूज़ करनी है इंजेक्शन देने की। साइट जो सिलेक्ट करनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, नीडल साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए नीडल साइज़ और मेडिसिन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और एस्पिरेशन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है वो हमने सारा चेक करके टेक्निक जो है उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ स्टोरेज एंड हैंडलिंग। स्टोर मेडिकेशंस एप्रोप्रिएटली फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर टेम्परेचर, लाइट एक्सपोजर एंड अदर स्टोरेज कंडीशंस। जो मेडिसिन्स हैं उनको हमने एप्रोप्रिएटली स्टोर करना है और जो इसकी गाइडलाइंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है, जैसे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लाइट कितनी होनी चाहिए, एक्सपोज़र कितना होना चाहिए, और जो स्टोरेज कंडीशंस हैं उनको हमने
चेक करना है और उनको हमने अप्रोप्रिएटली फॉलो करना है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोज ऑफ मेडिकेशन वेस्ट इन अकॉर्डेंस विथ established protocols and environmental safety guidelines। जो environmental safety guidelines हैं उनको फॉलो करते हुए और जो established protocols हैं डिस्पोजल के उनको फॉलो करते हुए मेडिकेशन वेस्ट को हमने डिस्पोज ऑफ करना है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डॉक्यूमेंटेशन। Accurately document all aspects of medication administration including medication given, dose, time and any observed effects। जो भी मेडिसन दी है कौन सी मेडिसन दी है, उसकी कितनी डोज दी है, किस टाइम पे दी है और क्या उसका इफ़ेक्ट हुआ है, वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करना है और साइन करना है। नेक्स्ट continuous assessment। Continuously assess the patient for any changes in condition, response to medication or potential adverse effects। पेशेंट की कंडीशन चेक करनी है, असेस करनी है। कोई भी चेंज हुआ है पेशेंट की कंडीशन में उसको असेस करना है। मेडिसिन का क्या रिस्पॉन्स हुआ है उसको असेस करना है। कोई साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ है उसको असेस करना है और पेशेंट की कंडीशन को कॉन्टीन्यूसली असेस करना है। और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है या एडवर्स इफ़ेक्ट है तो उसको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम। कम्युनिकेट विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट टू एंश्योर कोऑर्डिनेटेड पेशेंट केयर। जो टीम मेंबर्स हैं जैसे फिजिशियन या डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना है पेशेंट की जो भी मेडिसिन दी है और कोई इल इफ़ेक्ट्स हुए हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हुए हैं, और ताकि पेशेंट की जो केयर है उसको कोऑर्डिनेटेड केयर है उसको इंश्योर किया जा सके। सो दीज आर ऑल द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नर्सिस रोल इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।